जामा मस्जिद की बुलंद मीनारों को देख के तुम इतने चिढ़ते हो? अरे उसकी तरफ भी तो हाथ उठा के देखो जो सीढ़ियों पे हाथ बढ़ा के एक वक्त की रोटी मांग रहा है। कभी हमारे बुजुर्गों ने बनाई होंगी ऊंची इमारतें, अब तो सीढ़ियों पे हाथ फैला के एक वक्त की रोटी मांग रहे हैं, उससे दुश्मनी करते हो। हमसे इतनी नफरत, कोई वजह भी तो हो। हमने तुम्हारी नौकरियां छीन ली हैं, हमने तुम्हारी जायदादें छीन ली हैं। सबसे नीची सतह पे हम मुसलमान यहाँ रहते हैं, दलितों से बदतर हैं, फिर भी हमसे इतनी नफरत। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले लीडरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि एक कौम को नफरत कर कर के हुकूमत चलाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में, जिसको कि जैसा आपने कहा कि मिनिस्टर प्रिसाइड कर रहा है, ये क्लियर अलार्मिंग है कि सुन लो, ये मुल्क अब सेकुलर नहीं रहेगा। हम रिलीजियस फंक्शंस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, बुलाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उसको वायरल करता है। पिछले हफ्ते जुडिशरी को लेकर 2 डेवलपमेंट दिल्ली में ऐसे हुए जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे, जो रोज़मर्रा कोर्ट के फैसलों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, और लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जुडिशरी को भी सरकार ने पूरी तरह से मैनेज कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक होती है जिसमें 30 देश के मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रिटायर्ड और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस उस मीटिंग में शामिल होते हैं और उसकी अध्यक्षता करते हैं देश के कानून मंत्री मेघवाल। वो भी उस मीटिंग में पहुंचते हैं और डिस्कशन होता है मथुरा को लेकर, काशी को लेकर, गौ हत्या को लेकर, उस पर पूरा एक प्लानिंग बनाई जाती है। और उसके 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद सोशल मीडिया में हंगामा हो जाता है और सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से केजरीवाल को ज़मानत नहीं मिल रही है, या फिर बहुत सारी जो मसाजिद का मामला है, चाहे वो काशी का हो या मथुरा का हो, उसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, वापस हाई कोर्ट भेज दिया जाता है। वर्शिप एक्ट का हवाला होने के बावजूद बाबरी मस्जिद केस में उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, 1991 वर्शिप एक्ट। और उसके अलावा ईवीएम का मामला इलेक्शन के दौरान आता है, उसको हरी झंडी दी जाती है। महाराष्ट्र पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो इन तमाम चीज़ों को लेकर सवालात खड़े होने लगे और सवाल के साथ साथ ये बहस भी छिड़ गई, क्या जुडिशरी के साथ पॉलिटिशियन की इस तरह से मुलाकात, वो भी देश के प्रधानमंत्री की, और फिर उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना क्या दिखाता है? क्या अब खुल्लम खुल्ला ये खेल फरुखाबादी अब चलने लगा है और पूरी तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। हमारे साथ मोहम्मद अदीब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अदीब साहब, 2 मामले जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया इंट्रो में, तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रही है हमारी जुडिशरी? देखिए, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि साहब हम जाएंगे विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में, जिसको कि जैसा आपने कहा कि मिनिस्टर प्रिसाइड कर रहा है। ये क्लियर अलार्मिंग है कि सुन लो, ये मुल्क अब सेकुलर नहीं रहेगा। हम रिलीजियस फंक्शंस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा है, बुलाएंगे, और चीफ जस्टिस जो है वो उसको प्राइम मिनिस्टर उसको वायरल करता है। और वहाँ वो लिबास कौन सा पहन के जाते हैं? महाराष्ट्र का, क्योंकि महाराष्ट्र का जजमेंट अभी वहाँ पेंडिंग है। इससे ज़्यादा दर्दनाक, अफसोसनाक क्या हो सकता है? फिर हमसे कहा जाता है कि यकीन करो, तो यकीन कहने के तो इसलिए करेंगे, इसलिए कि ये दस्तूर है कि भाई आप अदालत को का एहतराम करें। लेकिन बात तो ये है कि जब दिल मान जाए, दिल नहीं मानता। दिल में शुबहात रोज़ खड़े किए जाते हैं और जिस तरह के जजमेंट आते हैं वो उन शुबहात को यकीन भी बदल देते हैं। मैं नहीं समझ सकता था कि हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस एक रिलीजियस फंक्शन में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बुलाएगा और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो लिबास पहन के जाएगा जिसका मुकदमा अभी पेंडिंग है, जजमेंट पेंडिंग है। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो मेरिट पर, चीफ जस्टिस मेरिट पर फैसला शरद पवार के ख़िलाफ़ देते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आवाम यकीन कर लेगी?
ये सोचना चाहिए था अदालत को और चीफ जस्टिस को। कोई कैसे यकीन कर लेगा? शिवसेना के स्पोर्ट्स पर्सन ने ये बात कह दी ओपनली। ये बात समझ में आने से कासिर है, ये समझ में बात नहीं आती है। लेकिन एक सिग्नल तो बिल्कुल क्लियर बीजेपी दे रही है कि विश्व हिंदू परिषद में जजों को बुलाती है, रिटायर्ड जजों को बुलाती है कि तुम समझ लो, तुम जो भी बात करना चाहो, ये मुल्क अब हमारा नहीं है, सेकुलर नहीं है। इस मुल्क में सेकुलर नाम लेना जो है गुनाह बन चुका है। आज के त्योहारों का मसला ये है, हमने अपनी जवानी में चंद साल पहले तक, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर तरह का कल्चर है। पहले आपने देखा होगा कि गणपति का सबसे बड़ा त्यौहार महाराष्ट्र में होता था, दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्यौहार बंगाल में होता था, बिहार में छठ पूजा का त्यौहार होता था, यूपी और बिहार काऊ बेल्ट में यहाँ दिवाली और दशहरा ये मनाया जाता, दिवाली है, होली है, ये मनाए जाते थे। अब छोटे से छोटा त्यौहार ऑल इंडिया बेसिस पे मनाया जाता है। कभी आपने सुना कि राम नवमी की तलवारें लेके बाजार में निकलना हो, मस्जिदों के सामने तहलाई जाए? इस सबसे जो ख़तरनाक बात हुई है, राम को ये कहा जाता है कि वो मोहब्बत का प्रतीक है। राम को विलन बना के, यानी जय श्री राम को जिस अंदाज से पेश किया गया, डर का नारा हो गया कि खौफ का नारा पैदा किया गया। राम मशहूर हैं सिया राम से, हम उसी इलाके के रहने वाले हैं, हम एक दूसरे को ग्रीट करते थे राम राम, भैया सिया राम, यही कहते थे। अब उसको वायलेंट बना दिया, उसको ऐसा बना दिया कि जैसे कोई खूंखार शख्स है, ये खुद अपने भगवान को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है, जो कल मैंने फ़ोटो देखी कि चीफ जस्टिस साहब एक रिलीजियस फंक्शन कर रहे हैं। 1.5 महीना बचा है चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट में, क्या दूसरे गोगोई बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब? ये भी कहा जा रहा है कि ऑफ़र हो गई है राज्यसभा की सीट। क्या मालूम है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो तो यही रहा है कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट देने के बाद चीफ जस्टिस साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, छोटे से ओहदे पे आ गए, और फिर उन्होंने कहा कि हम इसलिए आए कि हम इंटरैक्शन करेंगे, और इंटरैक्शन का ये मामला है कि उनकी अटेंडेंस 2% है, ये इंटरैक्शन है। तो जब इस हद तक फैसले हो जाएं तो सब कुछ हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जितनी सरकार कमज़ोर हुई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उतनी ही मजबूत हो गई है। ये कहना गलत है कि कांग्रेस कमज़ोर, वो बीजेपी कमज़ोर हुई है, हकीकतन कमज़ोर हुई है, लेकिन अब वो बदले मुसलमानों से और इसलिए ले रही है कि जो वोट कहीं कम रह गया है उसको और बढ़ा लिया जाए। जिस तरह से 30 जजेज़ में एक जज वो भी शामिल होता है जो कर्नाटक हिजाब को जायज़ ठहराता है, उसको सही मानता है। उसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पूरे देश में लिंचिंग हो रही है, पत्थरबाजी के नाम पर अभी मध्य प्रदेश में देखा कि वहाँ पर झूठा आरोप लगाया गया, जिस एसपी ने पूरा खुलासा किया, जो उसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया, उसका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी सूरत में 3 दिन पहले ही झूठा आरोप लगा करके 28 मुसलमानों को घर से उठाया जाता है, उनकी टांगें तोड़ दी जाती हैं, ज़बरदस्त पिटाई की जाती है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने हो रही हैं और फिर उनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाता है। तो शायद इसी तरह की जो आरएसएस या संघ ने जजेस के दिमागों में इस तरह की चीज़ें भर दी हैं, और फिर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना तो कोई सो मोटिव ले रहा है, और जब ये इस तरह के केस पहुंच रहे हैं कोर्ट में तो कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। देखिए शकील भाई, अभी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये आया कि आप बुलडोज़र नहीं चला सकते। ये तो कानून में लिखा है ना कि बगैर किसी के आप कर दें। आर्डर क्यों नहीं पास किया? आर्डर नहीं पास करेंगे। आर्डर उन्होंने ये भी दिया कि साहब सबको राइट है बेल का। उमर खालिद कितने साल से बंद है, जजमेंट दे देते तो लोअर कोर्ट जजमेंट देती, जजमेंट नहीं देते हैं। दिल के अंदर जो एक ऑनेस्टी जज की होती है वो ज़बान से तो बोल देता है
लेकिन कमज़ोरी ये हो रही है कि जब जजमेंट लिखने लगता है तो शायद उसके हाथ कांप जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं उससे तो और भी दिल में बहुत से शुबहात पैदा हो रहे हैं। ये हिंदुस्तान के जुडिशरी के लिए, हिंदुस्तान के सालमियत के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर यहाँ की आवाम जुडिशरी पे अपना एतमाद खो देगी तो फिर बचेगा क्या? ये तो खुद अदालतों को सोचना चाहिए और चीफ जस्टिस और जजेस को सोचना चाहिए। वो तो ओपनली आपने देखिए, अभी तो हमने बात की कि रिटायर्ड जजेस ने ये बात की। कलकत्ते का हाई कोर्ट का जज, उसने चंद दिन पहले रिज़ाइन करके बीजेपी ज्वाइन की और ये कहा कि हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता शुरू से रहे। तो कितने इनजस्टिस उसने कर दिए ऐसे बैठ के, और जिसको खुरचिएगा वो अंदर से यही निकलेगा। पहले तो हम ये समझते थे, और ये हकीकत भी है, कि जजेस जो हैं इस ज़मीन पे अल्लाह के नुमाइंदे हैं। मुंसिफ होना चाहिए था, इंसाफ करना चाहिए उसको, क्योंकि वो जज है, वो अल्लाह का नुमाइंदा है इस ज़मीन पर। वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है कि सिर्फ मज़हब के नाम पर, और हमसे इतनी नफरत, कोई वजह भी तो हो। हमने तुम्हारी नौकरियां छीन ली हैं, हमने तुम्हारी जायदादें छीन ली हैं, हमने क्या किया है तुम्हारा? सबसे नीची सतह पे हम मुसलमान यहाँ रहते हैं, दलितों से बदतर हैं, फिर भी हमसे इतनी नफरत। अरे तुम्हें इतना एहसास कमतरी है, जामा मस्जिद की बुलंद मीनारों को देख के तुम इतने चिढ़ते हो। अरे उसकी तरफ भी तो हाथ उठा के देखो जो सीढ़ियों पे हाथ बढ़ा के एक वक्त की रोटी मांग रहा है, उसकी तरफ तसल्ली नहीं होती तुम्हें? हम उस हालत में हैं। कभी हमारे बुजुर्गों ने बनाई होंगी ऊंची इमारतें, अब तो सीढ़ियों पे हाथ फैला के एक वक्त की रोटी मांग रहे हैं, उससे दुश्मनी करते हो। ये जजेस की समझ में नहीं आता, ये ब्यूरोक्रेट्स की समझ में नहीं आता। एक जाहिल तो समझ सकता है कि उसको बता दिया गया कि सबसे ख़तरनाक आदमी ये है, लेकिन जब ये तबका भी ये सोचने लगे तो समाज कहाँ जाएगा? मैं समझता हूँ कि इससे बुरा वक्त हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले लीडरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि एक कौम को नफ़रत कर कर के हुकूमत चलाई जाएगी, हुकूमत बनेगी भी और हुकूमत चलेगी भी सिर्फ़ एक कौम से नफ़रत करके। इससे बड़ा सानिया तारीख़ में कभी नहीं देखा है, न देखेगा।